अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जलील भट्ट डिप्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ कैरियर चूज़ के हवाले से कि आपने जब कभी ये फ़ैसला करना हो कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो आज मैं इस मौजू पे बात करूँगा कि आपने अगर वो मतलूबा तालीम हासिल की है, अगर आप वो मतलूबा जो मयार हुआ जिसमें आप अगर उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आप किस तरह अपने कैरियर का इंतखाब करेंगे। तो दो रास्ते हैं जी आपके सामने, एक है सिलेक्टेड और एक है इलेक्टेड। जो आपके लिए सिलेक्टेड का रास्ता है वो ये है कि आपने अगर 12 साल तक तालीम हासिल की है, यानी आपने FSc किया है, FA किया है, DCOM किया है, ICOM किया है, यानी आपने 12 ईयर की अगर एजुकेशन की है, तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और मैट्रिक अगर आपका किया है या नहीं किया है या ज़्यादा तालीम है, अगर आप सिलेक्टेड फील्ड में नहीं जाते तो फिर इलेक्टेड फील्ड में कैसे जाएंगे। तो मैं आपके सामने दो रास्ते रख रहा हूँ, एक है इलेक्टेड ज़िंदगी गुजारने के लिए कैरियर और एक है सिलेक्टेड। इलेक्टेड में उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फोर्सेस में जाएं, तो फोर्सेस में जाने के लिए आपको एक इम्तहान पास करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ISSB का इम्तहान। आप फोर्सेस में जाएं, फोर्सेस में फिर यह कि एयरफोर्स है, आपकी बर्री फौज और आपकी नेवी है, तीनों के लिए आपको ISSB करना पड़ेगा। इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में जाना है कि जिसमें जो मैंने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक है सिलेक्शन का रास्ता है, एक है इलेक्शन के ज़रिए जाना। तो अभी सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ। अगर आपने फोर्सेस में जाना है तो आपको ISSB का इम्तहान पास करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपने सिविल ब्यूरोक्रेट बनना है, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी में जाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 14 ईयर की एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। यानी आप BSc करें, BA करें, BCom करें, यानी आपने 14 साल पढ़ना है। जब आप 14 साल की तालीम हासिल कर लेंगे तो आप ग्रेजुएट बन जाएंगे। अब ग्रेजुएट बनने के बाद 2 तरह के इम्तहान होते हैं, एक को बोलते हैं ISS, एक को बोलते हैं CSS और एक को बोलते हैं PMS। अच्छा, CSS का एग्ज़ाम पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो आपने पूरे पाकिस्तान में कम्पीट करके सेलेक्ट होना है, इसको बोलते हैं CSS का इम्तहान। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने बताया ग्रेजुएशन है। इसी तरह अगर आपने सूबाई लेवल पे इलेक्ट होना है तो फिर आपको करना पड़ेगा PMS का। P से मुराद यह पंजाब नहीं है बल्कि प्रोविंशियल है, यानी सूबाई लेवल पे एक इम्तहान है और आपका CSS का है। इस तरह आप सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाएंगे। तीसरा फील्ड जो है वो है कि अगर आपने LLB किया है, और LLB इंटर के बाद 5 साल का होता है, जब आपने LLB किया है तो फिर आप सिविल जज का एग्जाम देंगे। यानी फोर्सेस में जाना है तो ISSB करना पड़ेगा, सिविल ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपका CSS या PMS करना पड़ेगा, अगर आपने सिविल जज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉ करना पड़ेगा 5 ईयर का इंटर के बाद। उसके बाद आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यूं ये 3 फील्ड से आप अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। अब एक जो मैंने बात की थी वो है कि आप क्या करते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में आते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस में ये है कि आप 3 तरह से आप इलेक्शन के प्रोसेस में आ सकते हैं। अगर आप MPA बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं, अगर आपने MLA बनना है तो कैसे बनना है, आपने अगर सेंटर बनना है तो कैसे बनना है। पूरे पाकिस्तान से 342 लोगों को इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी MNA बनते हैं। ठीक है, अगर आपने सूबे लेवल पे इलेक्शन लड़ना है तो आप बनेंगे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी MPA। और अगर आपने सेनेटर बनना है तो यहाँ बात ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा तलब है आपको कि ये जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ के आपने MPA बनना है और नेशनल असेंबली के लिए भी आपने लोगों के वोट लेने हैं, सेंटर बनने के लिए आपको लोगों के वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सूबाई असेंबली के जो MPs हैं वो वोट देते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। तो आप चाहे सेनेटर बने, चाहे आप MPA बने, चाहे आप MNA बने, ये रास्ता आपका क्या है, ये रास्ता आपका इलेक्टेड तरीका है। यानी इलेक्ट होकर आने के लिए आपको MPA, MNA और सेंटर बनने के लिए कर सकते हैं। और आपका सिलेक्शन का जो रास्ता है वो मैंने बताया है, ISSB कर लें,
آپ کر لیں ICSP کے علاوہ CSS اور PMS کریں یا جوڈیشری کا ایگزام دیں. اچھا اب ان سب کی ڈیٹیل کے لیے ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے. ہم اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے کلائنٹ ہیں, ہمیں جس کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ لکھیں کہ آپ کو کس کی ڈیٹیل چاہیے. آپ کو اگر MPA کے کام کے حوالے سے یعنی جس کی بھی ڈیٹیل چاہیے, صرف آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ بڑا آسان کام ہے, اور بس صرف اپنا موبائل اٹھائیے اور اس پہ جا کر آپ نے کیا کرنا ہے, DIPS ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. نہ صرف سبسکرائب کرنا ہے بلکہ اس کو دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے ڈیٹیل آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیسے کرنا ہے. میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں کہ اب آپ نے اپنے کیریئر کے بارے میں بالکل گھبرانا نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے اوپر ہم سے رابطہ کرنا ہے. رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں وہ کوشچن لکھیں گے, کمنٹ سیکشن میں جائیں گے, آپ کو کیا کرنا ہے, یہ باتیں صرف لڑکوں کے لیے نہیں کرتا, اگر لڑکیاں گرلز بھی سن رہی ہیں وہ بتائیں کہ اگر انہوں نے انٹر کی تعلیم حاصل کر رہی ہے ان کے لیے پورے کا پورا کیریئر پلان ہم کر کے دیں گے. تو آپ اپنی لائف پلاننگ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں, اگر آپ لا گریجویٹ ہیں, اگر آپ نے CSS کا جو بھی کرنا ہے, آپ کی اس سارے کیریئر کی چوز کرنے میں, گائیڈ کرنے میں آپ کی ہم کاؤنسلنگ بھی کریں گے, مشاورت بھی کریں گے, رہنمائی بھی کریں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پروفیسر جلیل بٹ, ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.